नमस्कार दोस्तों, मैं सहिंसा सफिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में देखेंगे विटामिन क्या होती है, जो इंडिया के हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज उसे पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखें विटामिन का कार्य क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट जो है, विटामिन का कार्य क्या होता है। विटामिन का काम जो होता है वो रोगों से सुरक्षा करना होता है, यानी कि शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें सुरक्षा करने का, उनसे सुरक्षा करने का काम जो करते हैं वो विटामिन करते हैं। विटामिन का दूसरा कार्य जो होता है वो उपापचय क्रियाओं में भाग लेती है। विटामिन जो होती है शरीर की उपापचय क्रियाओं में भाग लेती है। उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? वो क्रियाएं जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, यानी कि जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उन्हें उपापचय क्रियाएं कहते हैं। जैसे श्वसन की अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया, पोषण की अपक्रिया, ये सारी उपापचय क्रियाएं होती हैं। बात करते हैं विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज जो थी 1911 में फंक ने की थी, और इसका नामकरण भी फंक ने ही किया था। बात करते हैं विटामिन का सिद्धांत कितने दिया था। तो विटामिन के सिद्धांत को याद रखेंगे दो वैज्ञानिकों को, जिनका नाम था फंक और हैपकिंस, यानी कि विटामिन का सिद्धांत जो दिया था फंक और हैपकिंस ने दिया था। बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन वैसे तो 6 होती हैं, ए से लेकर के तक, यानी कि ए बी सी डी ई और के। इसी तरीके से विटामिन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहली बसा में घुलनशील और दूसरी जल में घुलनशील। बसा में घुलनशील विटामिन को याद रखें एडेक से, यानी कि ए डी ई के एडेक, और जल में घुलनशील विटामिन को याद रखें बी और सी। बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, और विटामिन ए से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें देख लेते हैं, या विटामिन के स्रोत क्या क्या होते हैं, यानी कि विटामिन किन चीजों को ग्रहण करें जिससे विटामिन प्राप्त हो। बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। इसकी कमी से दो रोगों को याद रखेंगे। पहला रोग रतौंधी रोग और दूसरा जीरोफ्थैल्मिया। रतौंधी रोग क्या होता है? रतौंधी रोग वो रोग जिसमें कम अंधेरे में लोगों को नहीं दिखाई देता है और घुमनी जैसी लगा करती है, उस रोग को रतौंधी रोग कहा जाता है। जबकि जीरोफ्थैल्मिया रोग जो होता है वो आंखों से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, आंखों में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, उसे जीरोफ्थैल्मिया कहा जाता है। बात करते हैं स्रोत, यानी कि कौन सी चीजें हम ग्रहण करें जिससे विटामिन ए प्राप्त हो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण जो है गाजर है, यानी कि सबसे गाजर जो होती है विटामिन ए देती है। और एक एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का स्रोत है। दूध है, अंडा है, घी, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। बात करते हैं विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ये किस स्रोत, इसके स्रोत क्या क्या हैं। बात करते हैं, देखें विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। जबकि इससे उत्पन्न होने वाले दो रोगों को याद रखेंगे, एक रिकेट्स और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, यानी कि रिकेट्स रोग जिसमें बच्चे सूखा पड़ जाता है, यानी कि बच्चे पतले हो जाते हैं, उसे रिकेट्स रोग कहा जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया रोग ये वयस्कों में होता है। इसमें क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब बोन, यानी कि हड्डी, मलेशिया का मतलब वीकनेस, यानी कि हड्डियों में कमजोरी आ जाती है बुढ़ापे पे, उसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। बात करते हैं स्रोत कौन कौन से हैं इसके। विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है और दूध होता है। विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश और दूध होता है। विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, इससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। देखें विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इससे इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो दो रोगों को याद रखें, एक नपुंसकता आती है, यानी कि लैंगिक अंग विकसित नहीं होते हैं, और लैंगिक हार्मोन्स नहीं विकसित होते हैं। बात करते हैं इसमें दूसरा रोग त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, यानी गांठें जैसी पड़ जाती हैं खाल पर, उसे त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। दो रोगों को याद रखेंगे। इसके स्रोत क्या होते हैं, विटामिन ई का स्रोत जो होता है अंकुरित अनाज होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं और दूध होते हैं। इस अंकुरित अनाज खाने से या तो हमें सुंदरता आती है शरीर पर, इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। और इसी तरीके से विटामिन डी जो होता है वो
हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है, यानी कि जो शरीर में हार्मोन्स की तरीके से काम करती है। विटामिन डी जो होती है वो हार्मोन्स की तरीके से काम करती है, इसलिए इसे हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है। और विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के दो रासायनिक नाम होते हैं, एक होता है फिलोक्विनोन और दूसरा होता है नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के दो रासायनिक नाम, एक फिलोक्विनोन और दूसरा नेफ्थोक्विनोन। इससे उत्पन्न होने वाले रोगों को याद रखेंगे। इससे दो रोग उत्पन्न होते हैं इसकी कमी से। पहला रोग जो होता है खून ना रुकना, यानी कि जब शरीर में खून नहीं रुकता है या कट जाने पर तो खून जो होता है पतला हो जाता है। और दूसरा जो होता है विटामिन के की कमी से रोग नक्सीर का फूटना। नक्सीर का फूटना यानी कि विटामिन के की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या होते हैं, बात करते हैं। इसके स्रोत, पहला स्रोत टमाटर को याद रखें। विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत टमाटर को माना जाता है। और दूसरा हरी सब्जियां होती हैं। और तीसरा जो स्रोत होता है वो जो हमारे शरीर में छोटी बड़ी आंत पाई जाती है, वो छोटी बड़ी आंत जो होती है विटामिन के का स्रोत होते हैं। और दूध जो होता है वो विटामिन के का स्रोत होता है। यानी कि विटामिन के जो स्रोत है वो टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, आंत है, यानी कि छोटी बड़ी दोनों आते हैं शरीर में जो पाई जाती हैं, और दूसरा दूध है। बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, यानी कि विटामिन बी1 से लेकर विटामिन बी12 तक। इसमें विटामिन बी में 3 विटामिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी देख लेते हैं। विटामिन बी1 की बात करते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है वो थायमीन होता है। इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो बेरी रोग उत्पन्न होता है। बेरी रोग का मतलब होता है शरीर में कमजोरी आ जाती है, ऐंठन होने लगती है हाथ पैरों में, उस रोग को बेरी रोग कहा जाता है। जबकि इसके स्रोत क्या होते हैं, देखो ये पोलिस राइस जो होता है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया कुछ